हेलो गाइस, वेलकम। चलिए रीडिंग देख रहे हैं कि आपको किस तरह की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स किस तरह की एनर्जी सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रही है। कैसी एनर्जी है जो आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रही है। अनोखा और अलग टॉपिक है। चलिए देखते हैं। देखिए, द हैंगमैन के एनर्जी आ गई है यहाँ पर। तो मेरे व्यूअर्स में से कंफर्म ये चीज़ों को बोल सकती हूँ कि आप स्टक फील कर रहे होंगे, एंजाइटी फील कर रहे होंगे, थोड़ा सा कुछ ऐसा ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ हो नहीं रहा, चिंता होगी, है ना। थोड़ा चीज़ों का फड़फड़ाहट अंदर से कि कब काम होगा, कब चीज़ें होंगी, किस तरीके से होंगी, या हो नहीं रहा है। अब पड़े हैं, टाइम निकल रहा है, समय निकल रहा है, चीज़ें दिमाग में भी बहुत उठापटक चल रही होगी। फिजिकली भी चीज़ों में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत थके हुए से, या रिलैक्स नहीं भी है, रिलैक्स कर भी रहे हैं, मतलब बॉडी को अंदर से बेचैनी हो रही है। आप भले बैठे हो, लेटे हो, कोई फ़र्क नहीं। तो एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन या चीज़ें ऐसी, सोच बहुत ज़्यादा बढ़ रही होगी, रुकावट लग रही होगी। तो ये एनर्जी बताती है कि मेरे व्यूअर्स के लिए चेंज और परिवर्तन, या बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले, क्योंकि एनर्जीज हमारे ऑरा को रीड कर रही होती है। हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी का, या हमारी जो सोल रहता है, जो उसका ऑरा रहता है, एनर्जी उसको क्या करती है, सीक्रेटली वॉच कर रही होती है, उसको ऑब्जर्व कर रही होती है, देख रही होती है, रीड कर रही होती है कि यार इस वक्त इस बॉडी को, इस सोल को इस बात की ज़रूरत है। 101% अगर ये चीज़ें हो रही हैं, स्टक है, तो यकीन मानिए यहाँ पर हम ये भी चेक करने जा रहे हैं कि यहाँ किस तरीके की एनर्जी है जो इसको वॉच कर रहे हैं। तो देखिए, दो तरह की एनर्जी आए। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिविटी आपके पैरों के पास हो सकती है, आपके काम में रुकावट हो सकती है, डिले हो सकता है, बंधन सा लग सकता है। कोई चीज़ें आपको लग रहा होगा हो नहीं रहा, हो रहा है तो आपको पता नहीं चल रहा है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत लंबा समय निकलता जा रहा है, टाइम आपको समझ में नहीं आ रहा। हालांकि आप पूरे देखिए तैयार बैठे हैं, जैसे तैयार बैठे एक्शन लेने के लिए, काम करने के लिए, बहुत पैशनेट हैं, चीज़ों को बहुत हाजिर जवाबी के साथ काम करने के लिए आपका ध्यान भी अपने मकसद की ओर है। लेकिन यहाँ ये जो चीज़ है थोड़ा सा ब्लैकिश, आप लेजर्ड देखेंगे तो वो चीज़ें आपको क्या रोकती है, कहीं बताती है। ये निगेटिव एनर्जी भी है जो आपके ऑरा को कहते हैं ना, क्या कर रही है, वो वॉच कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है कि इसको ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस रास्ते की ज़रूरत है, किस तरीके से कर्म करना है, क्या करना है एनर्जी को पॉजिटिव और सही करने के लिए। दूसरा, कुछ लोगों के साथ ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी होगी जिसको मैं फिर से बोल सकती हूँ कि पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप हैं, और आपको अच्छी तरीके से समझ है कि क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से लोग बुरे हैं, क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है, आपकी एनर्जी किस तरह से जा रही है। ठीक है, हो सकता है आप निगेटिविटी से निकल कर पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं, या पॉजिटिविटी से निगेटिविटी की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये आपको जहन में है कि आपको क्या सही करना है, क्योंकि ये एक्शन आपका है, क्योंकि इसके ऊपर आप चढ़े हुए, इसको आप चलाने वाले इसको है। तो यहाँ पर ये देखिए, और आपका मकसद, ध्येय जो है, ध्येय में आपकी नज़रें अपने मकसद पर, आपके एम पर, आपके गोल पर, आपकी चीज़ों पर लगा हुआ है, ध्यान उसमें, और आप सीधे चले जा रहे हैं। सही और गलत को जानते हो, समझते हो, आप एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। मतलब ये पॉजिटिव एनर्जी को बता रहा है, जो आपके अंदर ऑरा है वो इसको बराबर, उस ऑरा को ये एनर्जी पकड़ रही है, सीक्रेटली वॉच कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है कि यस मुझे यही करना है, या इस तरीके से जाना है, अगर ये सही नहीं तो इसको सही करके इस सही रास्ते में जाना है, ये पहले गलत हुए तो इसमें अब सही निर्णय करना है, या इस सही नहीं था उसको सही कैसे बनाना है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके की जो एनर्जी रहती है, और भी मैं इसको क्लियर करूँगी। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के रिलेशन में ये चीज़ें चल रही हो, ठीक है। तो आपकी एनर्जी जो आपको बता रही है कि यहाँ पर आपको
होल्ड आपके साथ, या तो आपने होल्ड करके रखा है किसी रिश्ते को, किसी के साथ रिलेशन में, ठीक है। अब रिलेशन कहीं का भी किसी भी तरीके का हो सकता है, और आप दूसरी ओर देख रहे हैं, तो आपको होल्ड नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने उसमें आगे चलना है। जो रिश्ता आपके लिए होगा, जो भी रिलेशन आपके लिए अच्छी होगी, जो लोग भी अच्छे होंगे आपके लिए रिश्ते के लिए, वो खुद ब खुद आपके पास आएंगे, क्योंकि आपकी एंजाइटी कि आप थाम करके तो बैठे हैं पर देख कहीं और रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 तारीख खास आपके लिए हो सकती है, 8 तारीख खास हो सकती है, ठीक है। तो इन तारीखों में हो सकता है आपके रिलेशनशिप का बनना जुड़ना, या डेट ऑफ बर्थ की डेट वैसी हो सकती है। आपकी जो एनर्जी है वो इस रिलेशन की एनर्जी को चेंज करना चाहती है, मतलब आपको अपने हार्ट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है, उसको पॉजिटिव लाने की, पॉजिटिविटी में ले जाने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें ध्यान लगाइए, और यहाँ का चाहिए तो आप 20 मंत्र भी कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, या फिर आप प्रकृति के आसपास इर्द गिर्द ज़्यादा रहें, ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 4th चक्र आर्कएंजल राफेल देखिए फिर से हार्ट चक्र की स्थिति आ गई जिन लोगों के लिए कि आपकी एनर्जी ऐसी हार्ट चक्र पर काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, एक्टिव करने के लिए बोल रहे हो, जिनका एक्टिव हो चुका है। यहाँ कंफर्म है कि आपको कुछ न कुछ ये संकेत दे रहा है, इस आपकी ऑरा को और मजबूत करेगा हार्ट चक्र। हो सकता है आप कहीं नाराज़गी बता रहे हैं, रिश्तों में टूट फूट हो, गुस्सा, नाराज़गी हो, नफ़रत हो, चिढ़ हो, जलन हो, या फिर किसी तरीके की परेशानियां हो रिश्तों की वजह से, तो वो आपको हील करने के लिए आपकी एनर्जी बोल रही है, वॉच कर रही है, दूर से देख रही है, उसको बता रही है, ठीक है। ऐसे लोग भी हो सकते हैं, आप अपने काम को जो मन में सोच रहे हैं वो करना चाहते हैं, या किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, मन में रखे हैं, उसको आगे चलाना चाहते हैं, या फिर ऐसी स्थिति या जगह हो सकती है जहाँ पर आपने अपनी चीज़ों को कंट्रोल में रखा हुआ है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी क्या बोल रही है, आपको क्या गाइड कर रही है? आपकी एनर्जी जो है वो बताती है कि आपका ऑरा पॉजिटिव तो है, लेकिन चीज़ों को क्या करना है, आपको अपने अंदर दबी हुई चीज़ों को, भावनाओं को, फीलिंग्स को बाहर निकालना है। जो कुछ भी है आप किसी से नहीं बोल पाते हैं तो सीक्रेटली आप लिखिए और उसे अलग कर दीजिए। किसी अपने मन की बातों को मिरर में अपने सामने खड़े होकर बोल दे, अकेले में, किसी से नहीं बोलना चाहते, किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ 1 गिलास पानी लेकर के उसमें अपने दुख दर्द को उसमें बोलिए, और फिर उसको पानी को अलग कर दीजिए, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ होती है जो पॉजिटिविटी को भी जल्दी अब्जॉर्व करती है और निगेटिविटी को भी अब्जॉर्व करती है, ठीक है। इसलिए पानी का बहुत महत्व होता है। जब हम पूजा करते हैं तो पानी को एक पात्र में, एक लोटे में या ग्लास में, किसी भी उसमें बोलिए भर कर रखते हैं। जब पूजा करते हैं, जो भी मंत्र का जाप होता है, जो पूजा पाठ होती है, उसकी एनर्जी उसमें जारी होती है। जब हम उस पानी को, जल को अपने घर में छिड़कते हैं या अपने अंदर लेते हैं, पीते हैं, है ना, जल को लेते हैं, तो हमारे अंदर जो निगेटिविटी रहती है वो पानी उसको निकाल देता है। तो इस तरीके से मैनिफेस्ट भी करते हैं हम लोग जल पानी को लेकर के, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि आपको ये वाटर एलिमेंट को भी बहुत कुछ बताता है कि भावनाओं, फीलिंग्स को दबा करके रखा है, तो उसको आपको निकालना है, क्योंकि वो आपके कष्ट का कारण बना हुआ है। तो आपकी एनर्जी ये आपके ऑरा को ख़राब करेगी, इसलिए वॉच कर रही है और बोल रही है क्लियरली, ठीक है। पानी में थोड़ा सा हल्दी और नमक भी 1-1 चुटकी मिला करके स्नान कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कष्ट हो, परेशानियां हो, किसी बात को आपने दबा कर रखा हुआ है, किससे बोलना है, ये क्या करना है, कैसे रिलीज़ करना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातों को जो स्पिरिचुअली आपको जो अवेकन है, जो जिनकी जर्नी स्टार्ट हुई है, आपको ऐसे साइन मिल रहे हैं, आप सुन सकते हैं। आप कोई आपसे कुछ कहे नहीं, लेकिन आप कुछ बातों को समझ सकते, सुन सकते। कोई आपको दिखाए नहीं, फिर भी आप कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि यस, इसका मीनिंग क्या है। कोई आपको करके ना दे, लेकिन आपके सामने जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको आप अच्छी तरीके से भांप लेते हैं और जान लेते हैं। तो आपकी
जो एनर्जी है वो आपको वॉच सीक्रेटली वॉच कर रही है, और ये आपको इंडिकेट कर रही है, आपको रास्ता दिखाने के लिए बोल रही है, आपको अपने ऊपर और काम करने के लिए बोल, इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है गाइस। ठीक है, ये अनोखी और अलग रीडिंग होगी, और जिसको भी मिलेगी मतलब ये आपके ऊपर 1000% सही है। उस पर आपको फिर से सुनना है, फिर से देखना है, फिर से समझना है कैसी चीज़ें जो आपसे कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन यस आपके अंदर की कोई चीज़ है जो आपकी एनर्जी आपको बताती है, आपके ऑरा को और ब्राइट और बड़ा करने और अच्छा करने के लिए, जिससे कि आप प्रोटेक्टिव रहें, है ना। तो यहाँ पर एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपनी पवित्रता को बनाए रखना है। पवित्रता को बनाए रखने का मतलब ये रहता है कि आपका इंट्यूशन बोलता है कि जो काम ना करें, गलत है, उसे ना करें। ठीक है, जो बोलता है हाँ ये करना है, तो आपका जो पॉजिटिव प्लस 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 में बढ़ता जाएगा, और आपको क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, ट्रस्ट योर इनर विजन एंड नोइंग, ट्रस्ट करके चलना है ईश्वर के उसमें। ठीक है, अपने अपनी चीज़ों को, वो आपके लिए आपके ऑरा को और भी अच्छा, सुंदर, अनोखा, ब्राइट और ठोस सॉलिड ऑरा बना देना, मतलब जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी वार ही नहीं कर सकती, जा ही नहीं सकती, क्रॉस ही नहीं कर सकती, ऐसी एनर्जी है। हाँ, अभी यहाँ पर हम लोग कुछ और थोड़ा बहुत देखते हैं। तो यहाँ पर है गिव लव। ओके, जिनके भी साथ रिश्ते, जो अच्छे लोग हैं जिनसे आपके रिश्ते टूटे, उनके साथ अच्छे रिश्ते धीरे धीरे आप प्यार से ही बनाइए। ठीक है, अपनी गलतियों को संभालने की कोशिश करें। जो लोग भी पॉजिटिव और अच्छे लोग हैं उनके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी के लिए भी जब आपका ऑरा और अच्छा और ब्राइट हो तो दिया जला सकते हैं, दिए के आगे बैठ सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं, भगवान का नाम लेकर उनके सामने 5 मिनट 10 मिनट बैठे, है ना। दिए से कांटेक्ट, आई कांटेक्ट, मतलब जो है ना वो डायरेक्ट ऐसे होना चाहिए। तो आपका जो फायर एलिमेंट है वो आपके निगेटिविटी को कहीं ना कहीं दूर करता है, दूर तक सोचने की हिम्मत देता है, साहस देता है। ठीक है, यहाँ एयर एलिमेंट का भी है जो यहाँ मैनिफेस्ट किया हो सकता है कुछ लोगों ने। तो ये क्या बोलता है, आपको ग्राउंडेड होने के लिए अर्थ एलिमेंट से जुड़ना हो सकता है। पूरे टाइम आप चप्पल जूते पहनते हो तो ज़मीन पर चले, पृथ्वी पर चले, घास में चले, मिट्टी के संपर्क में रहे, पेड़ पौधे पत्तियों की सेवा करें, है ना। तो इससे क्या होगा, आपकी ग्राउंडेड एनर्जी जो रहती है, आपके ऑरा को जो भी निगेटिविटी आ जाती है इन ऑरा के आसपास, वो एंटर नहीं कर पाती है। वो क्या हो जाती है, वो सीधे अर्थ में, पृथ्वी में चली जाती है जब हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, चाहे आप डांस करें, चाहे आप थोड़ा बहुत चले फिरे, व्यायाम करें बैठ करके, है ना, या किसी तरीके की एक्टिविटीज़ जहाँ आप अर्थ के संपर्क में हो, पेड़ पौधों के संपर्क में, मिट्टी के संपर्क में हो, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो ग्राउंडेड एनर्जी होगी तो आपकी ऑरा क्या होगी, खिल जाएगी, निगेटिविटी ज़मीन में नीचे जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आपको बूस्ट करेगी, जिससे ऑरा अच्छा होगा। तो कोई भी नकारात्मक चीज़ें नहीं जाती, ये सीक्रेटली वॉच कर रही है आपकी ही एनर्जी आपको सीक्रेटली वॉच कर रही। क्यों, कि आपके ऑरा में क्या इफेक्ट है, क्या डिफेक्ट है, कैसे ठीक होगा, क्या होगा। और 100% ये चीज़ें जब आपकी चिंता पूरी चली जाती, जब आप अर्थ एलिमेंट के संपर्क में आते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, तो आप देखिए धीरे 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 कितनी बड़ी बड़ी भी चिंताएं क्यों ना हो, वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। ये होता ही है। ठीक है, जब आप एयर एलिमेंट के संपर्क में आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी सोच समझ जितना क्यों ना हो, कितना टेंशन हो रही हो, बहुत उठापटक मची हो, आप थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंडेड करिए, देखिए कैसा आपका ना धीरे धीरे समस्याओं का हल निकलता जाएगा, और स्ट्रेस कम होता है, और सोच जो रहती है, जो टेंशन देती है, वो ख़त्म होती है। तो ये मेरे व्यूअर्स के साथ हो सकता है चल रहा हो बहुत ज़्यादा, तो आपकी ऑरा को अच्छा करने के लिए आपको गाइड किया जा रहा, बताया जा रहा है इस तरीके की एनर्जी। ठीक है, अपने आप से आपको मिलना होगा। ठीक है, हम्म,
तो वही चीज़ें अपने आप के अंदर काम करना, अपने आप में डूबना, अपनी चीज़ों को बनाना, तैयार करना। कैसा एनर्जी हमको समझ में नहीं आती है कि क्या है, कैसा है, क्यों है। डेली रूटीन में हम अपनी लाइफ को कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमारी सोच थोड़ा बिगड़ने लगे, जब हमारे अंदर से बेचैनी हो, टेंशन हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, किसी से विवाद हो रहा हो, बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हो, बार बार चीज़ों का ध्यान बार बार ऐसा जा रहा हो, परेशानियाँ आ रही हो बार बार, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी सीक्रेटली आपको वॉच कर रही है कि आपका ऑरा बिगड़ रहा है, और आपको ऑरा में काम करना है। और ऑरा में काम करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं। 5 तत्वों को, वाटर एलिमेंट के साथ भी आपको मिलकर रहना होगा, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत अच्छा होगा। फायर एलिमेंट के साथ भी, आकाशीय तत्वों के साथ भी आपको मिल करके रहना होगा। आपकी सारी सारी चीज़ें जो रहती थी, वाटर, एयर, फायर, है ना, सारे तत्व जो, जब आप इनके साथ काम करते हो, नेचर में जितना ज़्यादा रहोगे, सीधा सीक्रेट यही है, नेचर के जितने करीब, जितने अधीन, जितने पास आप रहोगे, आपका ऑरा उतना ही अच्छा होता है, बेहतर होता है। ठीक है, अब नेचर से किस तरीके से मिलेंगे भाई? सुबह से उठते हैं, स्नान करते हैं तो आपका वाटर एलिमेंट तो हुआ, पवित्र हो जाती है बॉडी पूरी। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं या फिर पूजा करते हैं, तो आप क्या करते हैं, फायर एलिमेंट कहीं ना कहीं तो यूज़ करते हैं, अगरबत्ती लगाते होंगे, धूप लगाते होंगे, दिया जलाते होंगे। कुछ भी नहीं तो आप किसी भी तरीके का अगर खाना भोजन बना रहे हैं, पका रहे हैं, तब भी वहाँ फायर का उपयोग होता है, उसके संपर्क में आप आते हो। ठीक है, तो उसको कैसे देखना है, ये नहीं, आपका भाव ऐसा होना चाहिए इन तत्वों से मिलने का। अग्नि तत्व है, अग्नि देवता हमारी नकारात्मक ऊर्जा को निकाल रहा है। जब आपके अंदर ये भाव आता खाना बनाते समय भी, ठीक है, अग्नि देवता को हम कहते हैं ना कि प्रणाम नमन कर लेते हैं, तो हमारा भोजन और अच्छा हो जाता है, उसका ऑरा, उसकी एनर्जी बदल जाती है। साथ में आपकी बॉडी का भी ऑरा पवित्र हो जाता है, जो नेगेटिविटी बाहर से लग रही होती है वो निकल रही होती है। ठीक है, जब ये सब कर लेते हो तो आप आराम से बैठते हो, एयर एलिमेंट के संपर्क में आते हो, कुछ सोचते हो, कुछ बातें होती है, या एयर खुले उसमें वातावरण में जब आप रहते हो, एयर आपके आसपास में गुजर रही होती है, तो क्या होता है, ये तत्व भी बैलेंस होता है जब आप उसको भाव से फील कर रहे होते हो। कमरे में बैठे रहो, कितनी भी गर्मी क्यों ना रहे, लेकिन थोड़ी सी एक हल्की सी हवा आएगी जो आपको छू कर चली जाएगी, उस डूबे हुए पसीने में भी आपको कैसा फील होता है, ठंडक फील होती है। इसका मतलब है कि जब आप उसको फील कर रहे हो, एहसास कर रहे हो, किसको, एयर को, वायु तत्व को भी आप फील कर रहे होते हो, वो भी जब आप मन से, आत्मा से उससे जुड़ते हो। ठीक है, बाहर निकलते हो, किसी गार्डन में जाते हो, कितनी अच्छी हवा है यहाँ, कितना ठंडक लग रहा है, कितनी अच्छी पत्तियाँ हिल रही है, कितने अच्छे फूल खिले हुए। जब आप ऐसा फील करते हो तो वो एयर एलिमेंट आपके अंदर काम करने लगता है, आपकी निगेटिविटी को निकालता है, पॉजिटिव मतलब बैलेंस में लाने लगता है। अग्नि तत्वों को, अर्थ तत्वों को एयर एलिमेंट भी आपके साथ काम करने लगता है। भक्त कैसे बनता है इंसान, भक्त के अंदर वो भाव होते हैं ईश्वर के प्रति। ईश्वर क्या किसी ने देखा सामने से आकर के कैसा ऐसा है, लेकिन वो भाव आते हैं कि वो हैं, और वो उसी उसमें वो उनको याद करके उनकी भक्ति में जुड़ जाता है। तो जब भावनाएं आपकी ऐसी होंगी कि इन तत्वों से जुड़ना है, और इनको हम ऊर्जा का स्रोत मान लेते हैं, या बॉडी, हमारी जो बॉडी बनी है इन्हीं स्रोत से बनी है, और ये 5 तत्व यही देवता है हमारे, तो ये आपके साथ काम कनेक्ट हो जाते हो, काम करने लगते हैं। फील करना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, विजुलाइज करना पड़ता है, एहसास में लाना पड़ता है, उनको आत्मा से कनेक्ट करना पड़ता है। हवा को हो, अग्नि को हो, जल को हो, वायु को, आकाशीय तत्व, जब सारे तत्व ये आपके होते हैं तो ये आकाश तत्व इनको सबको बैलेंस कर लेता है। ये सारे तत्व ऊपर जाकर के ही मिलते हैं, ब्रह्मांड जिसको हम बोलते हैं, वो बैलेंस करने लगते हैं। आपकी जिंदगी की गाड़ी जो ऊपर नीचे चल रही होती है, उलट पलट चल रहे होते हो, कहते ना, उठा पटक चल रही होती है, तो वो बैलेंस होने लगते हैं। समझ रहे हैं, जब हम ऊपर आकाश की ओर देखते हैं और कुछ अपनी विशेष मांग रहे होते हैं, और ऊपर जो दिखाई नहीं दे रहा फिर भी हम उससे बात कर रहे होते हैं, हम अपने मन की दिल की बातें बोल रहे होते हैं, उसको नमन कर रहे होते हैं। तो ये सारे तत्व जो होते हैं, 5 तत्वों पर ही जाकर आपसे मिलते हैं, उन्हीं तत्व में आपको विलीन होना पड़ता है।
तो ये आपकी बॉडी हमेशा जिस चीज़ की कमी रहेगी वो मांगने लगती, सीक्रेटली आपकी एनर्जी आपके ऑरा को ठीक करने के लिए आपको बार बार धक्का दे रही होती है, आपको इंट्यूशन दे रही होती है, आपको बता रही होती है बहुत प्यास लग रही है, लेकिन हम इतना बिजी हैं पानी नहीं पी पा रहे हैं, लेकिन हमारा गला सूख रहा है, हमारा ध्यान तो उधर है, लेकिन ये आपकी एनर्जी आपको धक्का दे रही है कि पानी पीना है। ठीक है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, धूप बहुत ज़्यादा निकली है, आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि थक गए हैं, गिर जाएंगे, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आपकी बॉडी वो उस चीज़ की मांग करने लगती है। बहुत ज़्यादा हम स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या हो रहा है, हड्डियों की प्रॉब्लम आ रही है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, जगह जगह जॉइंट में दर्द हो रहा है, तो आपको अग्नि तत्व की ज़रूरत है, सनलाइट में जाओ, आपको बोला जा रहा है, आपकी बॉडी उस चीज़ की डिमांड करने लगती है। हम भागते हैं सीधा डॉक्टर के यहाँ, इलाज तो करवाओ, लेकिन 5 तत्व हमको हमारी बॉडी में मतलब हमारी एनर्जी उसकी मांग भूखी रहती है, वो ऑरा को अब मजबूत करने के लिए बोलती कि मुझे खाना दे, खाना दे, खाना दे, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आप खाना नहीं देते हैं, यही इम्बैलेंस हो जाते हैं आपके 5 तत्व। जब हम समय समय पर या अपनी दिनचर्या डेली की बिल्कुल जितना प्राकृतिक रूप से जीवन जियोगे, जितना नेचर के उतनी आपकी एनर्जी आप से खुश रहेगी, आपके काम बनाएगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बीमारियां दूर होने लगेगी और आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। और ऑरा क्या नहीं करवाता, फिर देखो आप उसके बाद क्या क्या होता है। तो ये थी आज की बहुत गहरी और बड़ी और डिटेल में रीडिंग कि आपको क्यों बोला जाता है कि आप इन तत्वों से जुड़ो। आज की डेट में हम सारे तत्वों से दूर हो रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई गुरु या मास्टर या टीचर की ज़रूरत होती? नहीं, आपकी बॉडी ही, आपकी एनर्जी ही आपसे डिमांड करने लगती है, आपको बार बार बताती है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे अभी गर्मी चाहिए, अभी मुझे ठंडक चाहिए। बहुत गर्म अगर आप फील करोगे तो आपको बेचैनी होगी, बाहर की ओर खुद ब खुद भागोगे। फ्रेश एयर चाहिए तो आपको बेचैनी होगी, एकदम लगेगा कितने दिन से मैं यहाँ पर बंद पड़ा हूँ, आज मुझे बाहर जाना है, अच्छी खुली हवा में घूमना। खुद बोलती खिड़की खोल लेते हैं, दरवाजे बंद हैं तो खोल लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उसको मांग रही होती है एयर एलिमेंट से जुड़ने के लिए। लेकिन कुछ लोग एयर को जीने का एक माध्यम मानते हैं, लेकिन उसी एयर को कुछ लोग खिड़की खोल कर गहरी सांस लेते हैं, उसके साथ थोड़ी देर कनेक्ट होते हैं कि कितनी अच्छी हवा है, कितना पत्तियां हिल रही है, प्रकृति को देखते हैं आप, कितना चीज़ें मस्त हो जाता, उसमें ही आप अपने आप में खो जाते। बॉडी से जब एयर हवा छू करके जाती है, कितनी महंगी चीज़ें हैं ये 5 तत्व। यही 5 तत्व के 5 देवता भी होते हैं जो हम लोगों को जीवन देते हैं। ये 5 तत्व जीवन देते हैं, आपकी एनर्जी को, आपके जीवन को अच्छा बनाते हैं, आपके ऑरा को पवित्र बनाते हैं। ऑरा जिसका अच्छा है, जीवन में कोई परेशानी नहीं आती, कोई बीमारी नहीं होती, कोई रिश्तों में खराबी नहीं आती किसी भी तरीके का। अगर होता भी है तो ये डगमगा के अगर हम इस पर काम करते हैं बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो हमको यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ता है कि क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, कि इस तरीके की बीमारी है, वो हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं होगा। नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती, आपका ऑरा अगर खराब है तो नेगेटिविटी जल्दी अटैक करती है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग।